चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम इंडिया के जियोग्राफिकल डिवीजन और फिजियोग्राफी के बारे में समझते हैं। इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पुराना और कॉम्प्लेक्स है और ये काफी चेंजेस के बाद आज के फॉर्म में आया है। चलिए समझते हैं। इंडियन प्लेट्स मूवमेंट। पहले इंडियन प्लेट्स एक टाइम पे इक्वेटर के साउथ में थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट थी। फिर ये प्लेट नॉर्थवार्ड मूव कर गई। इस मूवमेंट की वजह से इंडिया की जियोलॉजी बन गई और अलग अलग फिजियोग्राफी फीचर्स डेवलप हुए। मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया को 3 मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जैसे द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, द पेनिनसुलर ब्लॉक। चलिए समझते हैं। द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालयस दुनिया के सबसे ऊंचे और यंगेस्ट माउंटेन है। ये माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से बने हैं जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। पेनिनसुलर माउंटेन में अरावली, सतपुरा, विंध्या, वेस्टर्न घाट जैसे रेंजेज आते हैं। ये रेंजेज ओल्ड हैं और उनका फॉर्मेशन एंशियंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी से हुआ था। अब द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये एरिया पहले एक जियो सिंक्लाइनल डिप्रेशन था जहां सेडिमेंट यानी कि एलुवियल डिपॉजिट भर गए थे। ये इंडिया का यंगेस्ट फिजियोग्राफी फीचर है क्योंकि ये हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के सेडिमेंट से भर गया। ये प्लेन हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर के बीच में है और इसके अंदर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का फ्लो होता है। अब बात करते हैं द पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक इंडिया का ओल्डेस्ट फिजियोग्राफी फीचर है। ये कैम्ब्रियन पीरियड से स्टेबल रहा है, मतलब इनसे काफी कम चेंजेस देखे हैं। नॉर्दर्न बाउंड्री। इसका नॉर्दर्न बाउंड्री एक इरेगुलर लाइन है जो कच्छ से शुरू होती है और अरावली रेंज, दिल्ली, यमुना, गंगा और राजमहल हिल तक जाती है। ये ब्लॉक एंशियंट ग्रीनेसेस और ग्रेनाइट्स से बना है। ये एरिया काफी स्टेबल रहा है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ रीजन में वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग हुई है। इस रीजन में कुछ फेमस जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे रिफ्ट वैली, नर्मदा, तापी और महानदी वैली में माउंटेन रेंजेस जैसे अरावली, सतपुरा, नालामाला, जावदी, विलिकोंडा, महेंद्रगिरी। ईस्ट फ्लोविंग रिवर जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के डेल्टास। अब बात करते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड सबमर्जेंस। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वेस्टर्न कोस्ट के कुछ पार्ट सबमर्ज हो गए हैं, यानी कि ये रीजन समुद्र में डूब गए हैं। अब बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की फिजियोग्राफी यानी उसके फिजिकल फीचर काफी डाइवर्स है। ये फीचर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑनगोइंग प्रोसेसेस और डेवलपमेंट स्टेजेस का रिजल्ट है। इंडिया को मैक्रो वेरिएशन के बेसिस पे 6 मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। चलिए समझते हैं इनको। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, हिमालयाज। हिमालयाज को हम सब जानते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी और यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है। हिमालयाज की जियोलॉजिकल यूथ इसलिए है क्योंकि ये अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के रिजल्ट में ग्रो कर रहे हैं। हिमालयाज का स्ट्रक्चर को देखते हैं। हिमालयाज काफी लॉन्ग है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक्सटेंड करते हैं। ये रेंज वेस्टर्न हिमालय से ईस्टर्न हिमालय तक जाती है। वेस्टर्न हिमालय की विड्थ ईस्टर्न हिमालय से ज्यादा है। ये रेंज वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन पंजाब और हरियाणा में भी है। अब नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज को देखते हैं। हिमालयाज को 3 मेन
पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ग्रेट हिमालयाज जिसे हिमाद्री, लेसर हिमालयाज हिमाचल एंड शिवालिक। ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री को देखते हैं। ग्रेट हिमालयाज हिमालयाज की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जो सबसे लॉफ्टिएस्ट यानी कि हाइट में सबसे ज्यादा और कंटिन्यूस रेंज है। इसकी एवरेज एलिवेशन 6100 मीटर है। कंपोजिशन की बात करें तो ये मेनली सेंट्रल क्रिस्टलाइन जैसे ग्रेनाइट और गेसेस जीनेसिस से बनी हुई है, जो मेटामॉर्फोस सेडिमेंट से कवर होती है। टोपोग्राफी की बात करें तो इस रेंज का साउदर्न स्लोप स्टीप है और नॉर्दर्न स्लोप जेंटल है, जिससे होगबैक टोपोग्राफी बनती है। शेप की बात करें तो ये रेंज साउथ वार्ड कॉन्वेक्स है और नंगा पर्वत यानी जो नॉर्थ वेस्ट में है और नमचा बर्मा नॉर्थ ईस्ट में पर टर्मिनेट होती है। इंपॉर्टेंट पिक्स इन द ग्रेट हिमालयाज को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। कंचनजंगा, इंडिया की सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। लोट्स, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गोसाइनथन या सीसा पगमा भी इम्पोर्टेंट पीक है। 7100 मीटर टू 8000 मीटर के बीच कुछ इम्पोर्टेंट पीक है, जैसे नंदा देवी, कामेत, नमचा बर्मा, गुरला मंधाता, बद्रीनाथ, त्रिशूल एक्सेट्रा। अब इम्पोर्टेंट पासेस इन द ग्रेट हिमालयाज को देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जी पास, जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, सिपकीला, उत्तराखंड में थागाला, नीटी पास, लिपू लेक, सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। अब बात करते हैं मिडल और लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज, जो कि मिडल हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट हिमालयाज जो कि नॉर्थ में है और शिवालिक जो कि साउथ में है के बीच ये लोकेटेड है। ये रेंज काफी रग्ड और डाइवर्स है और इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। एलिवेशन, लेसर हिमालयाज की एलिवेशन 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होती है। ये माउंटेन्स स्टीप साउदर्न स्लोप और जेंटल नॉर्दर्न स्लोप के लिए जाना जाता है, जो एक होगबैक यानी कि स्लोप से लुक क्रिएट करते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये रेंज ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ और शिवालिक के साउथ में स्ट्रेच है। अब रेंजेज इन लेसर हिमालयाज को देखते हैं। पीर पंजाल रेंज, ये रेंज झेलम रिवर से लेकर ऊपर बियास रिवर तक एक्सटेंड करती है। मोस्टली वोल्केनिक रॉक से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट पासेस को देखते हैं। पीर पंजाल पास, गोलाब घर पास और बनिहाल पास, जो कि जम्मू श्रीनगर हाईवे। रिवर लाइक किशनगंगा, झेलम और चेनाब इस रेंज के थ्रू फ्लो करती है। धौलाधार रेंज, ये रेंज हिल स्टेशन जैसे डालहौसी, धर्मशाला और शिमला के लिए फेमस है। मसूरी रेंज, इस रेंज में फेमस हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल, चक्राता और रानीखेत लोकेटेड है। कुमाऊन रेंज, ये रेंज कुमाऊन रीजन में लोकेटेड है और काफी सैनिक और रग्ड है। महाभारत लेक, ये रेंज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। अब फेमस वैली को देख लेते हैं। काश्मीर वैली, ये वैली पीर पंजाल रेंज के अंदर लोकेटेड है और अपनी स्केनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। कंगरा वैली, ये स्ट्राइक वैली है जो धौलाधार रेंज के फुट से लेकर बियास रिवर के साउथ तक एक्सटेंड करती है। कुल्लू वैली, ये ट्रांसवर्स वैली है जो रवि रिवर के ऊपर कोर्स में लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ अदर फीचर्स को देखते हैं, जैसे मीरी, एबोर और मिसमी हिल को भी लोअर हिमालयाज का पार्ट माना जाता है। हिमाचल या लेसर हिमालयाज को इंडिया की सबसे रुग्ड माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं शिवालिक की, आउटर हिमालय जिसे कहते हैं। शिवालिक यानी आउटर हिमालयाज की सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। ये रेंज हिमालयाज के बाकी पार्ट के कंपैरिजन में लोवेस्ट है, लेकिन इसकी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। अल्टीट्यूड, शिवालिक रेंज की अल्टीट्यूड 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक होती है, जो कि हिमालयाज के बाकी रेंजेस के कंपैरिजन में काफी कम है। फॉर्मेशन, शिवालिक मियोप्लिस्टोसीन पीरियड में फॉर्म हुए थे। ये मेनली सैंड, ग्रेवल और कॉन्ग्लोमेरेट से बना है, जो हिमालयाज के रिवर ने डिपॉजिट किए थे। टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फ्लैट स्कार्प्स, ये स्टीप क्लिफ्स या स्लोप होते हैं जो कि इरोजन के रिजल्ट में बनते हैं। एंटीक्लिनल क्रेस्ट, ये अपवार्ड फोल्ड होते हैं जो माउंटेन रेंज के शेप को डिफाइन करते हैं। सिंक्लाइनल वैली, ये डाउनवर्ड फोल्ड होते हैं जिसमें रिवर और स्ट्रीम फ्लो करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ डून्स और दुआर्स को देखते हैं। शिवालिक हिल ने हिमालयाज के रिवर के कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसके रिजल्ट में टेम्पोररी लेक्स बन गई थी। ये लेक्स रिवर के डेब्रिस से भर गई थी। जब ये लेक ड्रेन हो गई तो उसके बाकी डिपॉजिट से प्लेन बन गया, जिसे हम डून जो कि वेस्ट में है और दुआर जो कि ईस्ट में है इसे कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वैली जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच होती है उन्हें डून कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ डून्स है देहरादून, कोटली डून और पतली डून। अब डाइसेक्टेड सॉदर्न स्लोप्स को देखते हैं। शिवालिक रेंज के सॉदर्न स्लोप काफी डाइसेक्टेड होते हैं, जिसमें कई सीजनल स्ट्रीम फ्लो करते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सॉदर्न स्लोप पर फॉरेस्ट कवर काफी एब्सेंट होते हैं, जिसे एक यूनिक फीचर माना जाता है। अब बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, जिसे ईस्ट वेस्ट डिवीजन भी कहा जाता है। ये रीजन हिमालयाज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें काफी डाइवर्स जियोलॉजिकल फीचर और लैंड फॉर्म्स हैं। कश्मीर हिमालयाज को हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी कहते हैं। इसका एरिया मेनली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल रेंज को कवर करता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। रेंजेज, काराकोरम रेंज, ये रेंज दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसमें केटू और गसेर ब्रम जैसे फेमस पीक हैं। लद्दाख रेंज, इसमें राकापोसी जैसे फेमस पीक हैं। जास्कर रेंज, ये रेंज नंगा पर्वत को होस्ट करती है जो एक फेमस पीक है। पीर पंजाल रेंज, ये रेंज कश्मीर वैली के साउथ में है और इसके बीच में झेलम रिवर फ्लो करती है। कोल्ड डेजर्ट, कश्मीर हिमालयाज का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एक कोल्ड डेजर्ट है जो ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम के बीच लाई करता है। ये एरिया एरिड है जहां पर लो रेनफॉल और हार्श क्लाइमेट कंडीशन होते हैं। कश्मीर वैली एक बेसिन थी जो पहले एक लेक से भरी हुई थी। ये लेक प्लिस्टोसीन एज में थी और फिर सेडिमेंट से भर गई थी। जब ये लेक अपलिफ्ट हुई तो ये कश्मीर वैली बन गई। झेलम रिवर अभी भी अपने यूथ स्टेज में है और इसमें मिएंडर्स दिखते हैं जो एक मैच्योर रिवर का फीचर होता है। ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और सियाचेन ग्लेशियर इस रीजन में लोकेटेड है, जो ग्लेशियल एक्टिविटी को प्रूफ है। कारेवा फॉर्मेशन, कश्मीर वैली में कारेवा फॉर्मेशन मिलती है जो ग्लेशियल क्ले और मोरेन्स के डिपॉजिट हैं। ये फर्टाइल लैंड हैं और जाफरेन यानी कि सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है। लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, दाल लेक और बुल्लर लेक कश्मीर रीजन के फेमस फ्रेश वाटर लेक हैं।
साल्ट वाटर लेक, पंगोन त्सो और त्सो मोरिरी जैसे साल्ट वाटर लेक भी इस रीजन में है। अब इम्पोर्टेंट पासेस को देखते हैं। जोजिला, ये पास ग्रेट हिमालयाज के बीच में है। बनिहाल पास, ये पीर पंजाल रेंज के बीच में है। फोटूला, ये जास्कर रेंज के बीच है। खारदुंगला, ये लद्दाख रेंज का फेमस पास है जो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल पास में से एक है। अब प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज को देखते हैं। वैष्णो देवी, ये एक फेमस टेम्पल है जो जम्मू के पास है। अमरनाथ केव, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जो शिवा के दर्शन के लिए जाना जाता है। चरारी शरीफ, ये एक रिलीजियस साइट है जो कश्मीर में है। अब डून्स, कश्मीर हिमालयाज के साउदर्न मोस्ट पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जिसे डून्स कहा जाता है। ये वैली जम्मू डून्स और पठानकोट डून्स जैसे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ये रीजन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयाज को इंक्लूड करता है। ये रीजन भी काफी जियोलॉजिकली डाइवर्स है और इसमें ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस की प्रेजेंस है। चलिए समझते हैं। फीचर्स को देखते हैं। रेंजेज, ग्रेट हिमालयाज, ये रेंज सबसे ऊंची और कंटिन्यूअस है। इसमें कामेट, बंदरपुच, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल जैसे पीक हैं। लेसर हिमालय, ये रेंज धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में और नाग तिब्बा जो उत्तराखंड को इंक्लूड करता है। इसकी एलिवेशन थोड़ी कम होती है लेकिन ये भी काफी रग्ड और इम्पोर्टेंट है। शिवालिक, ये आउटर मोस्ट रेंज है जो थोड़ी लो एलिवेशन में होती है। अब जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं। ये रीजन रावी रिवर और काली रिवर के बीच लाई करती है। ये इंडस और गंगा रिवर सिस्टम से ड्रेन होता है जो इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। कोल्ड डेजर्ट रीजन, हिमालयाज का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन है। ये रीजन स्पीति सब डिवीजन को कवर करता है जो लाहौल एंड स्पीति एरिया में है। ये रीजन काफी एरिड है और हार्श क्लाइमेट कंडीशन का सामना करता है। हिल स्टेशन, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में काफी फेमस हिल स्टेशन है जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जैसे धर्मशाला, शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेंसडाउन, रानीखेत एक्सेट्रा। डून्स को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली, ये रीजन डून्स से भी फेमस है जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होते हैं। इंपॉर्टेंट डून्स में देहरादून, नालाघर दून, चंडीगढ़, कलका डून, हरिके डून और कोटा डून आती है। देहरादून सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट डून है। अब ट्राइब्स, भूतिया ट्राइब इस रीजन में रहते हैं जो ग्रेट हिमालयाज की वैली में बसते हैं। ये नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो बुग्याल में समर के टाइम रहती है और विंटर में वैली में वापस आ जाती है। इसको ट्रांसमाइग्रेंट कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर, ये फेमस वैली ऑफ फ्लावर इस रीजन में लोकेटेड है जो अपने बायोडाइवर्सिटी और इसेनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। पिलग्रिमेज साइट, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में काफी पिलग्रिमेज साइट है जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और पंचप्रयाग। इंपॉर्टेंट पिक्स को देखते हैं। ग्रेट हिमालय, कामेट, बंदरपुंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। लेसर हिमालय, नाग तिब्बा, मसूरी रेंज और कुमाऊं रेंज। अब बात करते हैं नेपाल हिमालयाज की। नेपाल हिमालयाज एक बहुत इंपॉर्टेंट और डाइवर्स रीजन है जो हिमालय के टॉलेस्ट सेक्शन को फॉर्म करता है। ये रीजन नेपाल में लोकेटेड है और काफी जियोलॉजिकल फीचर और कल्चरल डाइवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं।
माउंटेन रेंजेज, ग्रेट हिमालयाज। ये रेंज सबसे टॉलेस्ट और कंटिन्यूस है। इंपॉर्टेंट पीक इंक्लूड है इसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। माउंट एवरेस्ट सबसे सबसे ऊंचा पीक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। 8,848 मीटर है इसका। लेसर हिमालयास, लोअर रेंज। महाभारत रेंज इस रेंज को फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट पीक इंक्लूड है जैसे दूधवा, मुरी और चूरिया। अब जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। नेपाल हिमालयाज काफी रज और डायसेक्टेड है, जिसमें डीप जॉर्जेज और फास्ट फ्लोविंग रिवर है। ये रीजन नेपाल के वेस्ट टू ईस्ट तक एक्सटेंड करता है और भूटान हिमालयाज इसके ईस्ट में लोकेटेड है। ट्राइब्स की बात करें तो नेपाल हिमालयाज में काफी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जो अपने ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को फॉलो करती है। इस ट्राइब में लेप्चा ट्राइब प्रोमिनेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग का प्रैक्टिस भी कॉमन है, जिसमें ट्राइब्स अपने एग्रीकल्चर लैंड को रोटेट करते हैं ताकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। टी प्लांटेशन, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में टी प्लांटेशन काफी फेमस है। ये एरिया टी कल्टीवेशन के लिए आइडियल है ड्यू टू मॉडरेट स्लोप्स, थिक सॉइल कवर विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, माइल्ड विंटर्स। ये कंडीशन टी ग्रोथ के लिए परफेक्ट है और इसी वजह से दार्जिलिंग टी काफी फेमस है। ऑर्किड्स, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज में काफी टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स ग्रो करते हैं, जो इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस करते हैं। अब दार्जिलिंग और एंड सिक्किम हिमालयाज के लोकेशन को देखते हैं। ये रीजन नेपाल हिमालयाज के ईस्ट में है और भूटान हिमालयाज के वेस्ट में लोकेटेड है। तिस्ता रिवर ये रीजन के कंचनजंगा के पास से ओरिजिनेट होती है। माउंटेन पीक्स, कंचनजंगा इस रीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक है। ये थर्ड हाईएस्ट पीक है दुनिया का, 8,586 मीटर का है। ट्राइब्स, लेप्चा ट्राइब्स ये रीजन का इंडिजिनस ट्राइब में से एक है। दार्जिलिंग और सिक्किम में टी प्लांटेशन काफी फेमस है। ये रीजन का फेवरेबल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन टी कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। अब अरुणाचल हिमालयाज, ये हिमालयाज भूटान हिमालयाज के ईस्ट से स्टार्ट होते हैं और दीफू पास तक एक्सटेंड करते हैं, जो इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर के पास है। ये रीजन काफी रज है और इसमें डीप जॉर्जेज और फास्ट फ्लोविंग रिवर है। माउंटेन पीक की बात करें तो इम्पोर्टेंट पीक इस रीजन में इंक्लूड है कंगटू और नमचा बर्मा। ट्राइबल कम्युनिटी है इसमें मोनपा, दाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागाज। ये ट्राइब्स इस रीजन में रहती है। ये ट्राइब्स मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती है, जो उनकी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड है। अब बात करते हैं ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर दिहांग जोर्ज के पास ईस्ट के साउथ की तरफ टर्न करती है, तो हिमालयाज भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ये रीजन काफी रज और हिली है और इसका जनरल अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। जियोग्राफिकल अलाइनमेंट, ये हिल दिहांग जोर्ज के बाद ब्रह्मपुत्रा के साउथ में एक्सटेंड करते हैं और उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। डिफरेंट नेम्स ऑफ रेंजेस, पूर्वांचल हिमालयाज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये रेंजेस नॉर्थ टू साउथ फॉलो करते हुए अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड है। पटकाई भूम, ये रेंज अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाती है। नंगा हिल, ये रेंज इंडिया और म्यांमार के बीच वाटरशेड का काम करती है। मणिपुर हिल, ये रेंज मणिपुर और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाती है। मिजो लुसाई हिल, ये हिल मिजोरम में है और इनका हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन है।
ट्राइबल कम्युनिटी, पूर्वांचल रीजन में ट्राइबल कम्युनिटी काफी प्रोमिनेंट है जो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें लैंड को टेम्पोरली क्लियर करके क्रॉप उगाए जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद लैंड को छोड़ा जाता है ताकि सॉइल रिजनरेट हो सके। मिजोरम मोलासिस बेसिन, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है क्योंकि ये एरिया सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना है। ये डिपॉजिट सेडिमेंट्री होते हैं जो रीजन की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंपॉर्टेंट पीक्स जैसे नोक्रेक पीक गैरोविल का सबसे हाईएस्ट पीक है जो मेघालय प्लेट्यू पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया की सबसे फर्टाइल और इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिकल फीचर्स है। ये प्लेन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के कन्वर्जेंस से बनाई गई है, जहां इन रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के एलुवियल डिपॉजिट ने एक वास्ट प्लेन का फॉर्मेशन किया है। ये प्लेन 50 to 150 मीटर की एलिवेशन पर है और उनका सॉइल काफी फर्टाइल है जिसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। फॉर्मेशन, ये प्लेन इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के कन्वर्जेंस से बनी है। इन रिवर का एलुवियल सॉइल प्लेन को रिच बनाता है जो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है। थ्री मेजर डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन को देखते हैं। वेस्टर्न पार्ट, पंजाब प्लेन, ये रीजन दोएब्स यानी कि दो रिवर के बीच का फर्टाइल लैंड से डोमिनेटेड है, जैसे सतलेज, बियास दोएब और बियास रिवर, रवि दोएब। सेंट्रल पार्ट, गंगा प्लेन, ये रीजन घाघर से लेकर तिस्ता तक एक्सटेंड करती है और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर करता है। हरियाणा और दिल्ली इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच वाटर डिवाइड बनाते हैं। ईस्टर्न पार्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये रीजन आसाम में है जहां ब्रह्मपुत्र रिवर काफी वाइड और ब्रेडेड है। माजुली यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर का वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड डिवाइन आइलैंड भी यही है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं। रिवराइन आइलैंड जैसे माजुली, सैंड बार्स एंड शिफ्टिंग चैनल, रिवर अपने चैनल को शिफ्ट करते हैं जिसमें ब्रेडेड स्ट्रीम और डेल्टाज बनते हैं। डेल्टाज, सुंदरबन डेल्टाज जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा काफी फेमस है। अब नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड किया जाता है इनटू थ्री मेजर जोन्स में। फर्स्ट, भाबर, ये नैरो बेल्ट है जो शिवालिक के स्लोप के पैरेलल होते हैं। ये रीजन मेनली रॉक्स और बॉल्डर से फिल होते हैं जो रिवर के फ्लो होने पर डिपॉजिट होते हैं। स्ट्रीम यहाँ डिसअपियर हो जाती है और वाटर का फ्लो स्टेगनेंट हो जाता है। अब तराई, भाबर बेल्ट के बाद रिवर और स्ट्रीम फिर से इमर्ज करती हैं लेकिन उनका प्रॉपर चैनल नहीं होता। ये रीजन वेस्ट स्वाम्पी और मार्सी होता है। ये रीजन पहले थिकली फॉरेस्टेड था और वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट था। धुंधवा नेशनल पार्क इस रीजन में सिचुएटेड है। अब एलुवियन प्लेन्स, भांगर और खादर। भांगर ये पुराने एलुवियल डिपॉजिट हैं जो कैल्केरियस डिपॉजिट से फील्ड होते हैं। खादर, ये यंगर फ्लड प्लेन्स डिपॉजिट है जो रिवर के फ्लो के साथ न्यू लेयर के रूप में डिपॉजिट होते हैं। रिलीफ फीचर्स, सैंडबार, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक और ब्रेडेड चैनल, ये सब फीचर्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल। अब दोएब, दोएब का मतलब है फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर। ये रीजन काफी फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का एक एंशिएंट टेबल लैंड है जो मेनली क्रिस्टलाइन इग्निजियस
इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। ये प्लेट्यू पुराना है और इसकी एज काफी ज्यादा है। ये प्लेट्यू इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है और इसके फीचर्स काफी डाइवर्स हैं। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। जनरल एलिवेशन, ये प्लेट्यू वेस्ट से ईस्ट की तरफ एलिवेट होता है, जिसका पैटर्न रिवर के फ्लो से विजिबल है। जैसे वेस्ट में रिवर फ्लो करती है और ईस्ट में वो डिसेंडिंग होती है। अब एक्सटेंट को देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट में देहली रिज, जो अरावलीज का एक्सटेंशन है। ईस्ट में राजमहल हिल, वेस्ट में गिर हिल, साउथ में कार्डेमोन हिल, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन है, जैसे मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। फिजियोग्राफिक फीचर्स को देखते हैं। तोड़, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पूर्स और ह्यूमोकी हिल। अब क्वार्टजाइट डाइक, जो नेचुरल वाटर स्टोरेज के लिए आइडियल साइट बनाते हैं। अब प्लेट्यू, ये रीजन का कई प्लेट्यू से भी कवर्ड है, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, काम्बेटोर प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी, पेनिनसुलर प्लेट्यू को कई बार अपलिफ्टमेंट यानी कि लैंड का ऊपर उठना और सबमर्जेंस यानी कि लैंड का नीचे जाना का सामना करना पड़ा है। इसके साथ यहाँ क्रस्टल फॉल्टिंग यानी कि अर्थ क्रस्ट में फ्रैक्चर और फ्रैक्चर्स भी देखे गए हैं। एग्जाम्पल है जैसे भीमा फॉल्ट महाराष्ट्र में, जो सिस्मिक एक्टिविटी का काफी इफेक्टेड एरिया है। रिवाइन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको रिवाइन जैसे दीप वैली मिलती है, जैसे चंबल रिवाइन, भिंद और मोरेना रिवाइन। सॉइल की बात करें तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल मिलती है, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी सुइटेबल है, स्पेशली फॉर क्रॉप लाइक कॉटन। अब डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को तीन मेन डिवीजन में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन दी प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स। फर्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू। यह रीजन सतपुरा रेंज, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका धरवाद प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू को कवर करता है। डेक्कन प्लेट्यू को वोल्केनिक ओरिजिन का माना जाता है, जिसमें ब्लैक सॉइल काफी प्रोमिनेंट है। सेंट्रल हाईलैंड, ये रीजन अरावली रेंज, महाभारत अपलैंड, मध्य प्रदेश भारत पठार, बुंदेलखंड, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यू को इंक्लूड करता है। अरावली रेंज सबसे पुराना माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है और इसकी एज काफी ज्यादा है। ईस्टर्न प्लेट्यू, ये रीजन बघेलखंड, गरहजाट हिल, राजमहल हिल, दंडाकरायना और छोटा नागपुर प्लेट्यू को इंक्लूड करती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू काफी रिच है मिनरल्स में, जैसे कोयल और आयरनोइड्स। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये रीजन मेघालय प्लेट्यू को कवर करती है, जो शिलोंग और कार्बी एंगलोन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स को देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड पर लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स काफी कंटिन्यूअस और हायर रेंज है, जो केरला से लेकर गुजरात तक एक्सटेंड करती है। ये रीजन रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बायोडायवर्सिटी से रिच है। ईस्टर्न घाट काफी ब्रोकन और लोअर रेंज है, जो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक एक्सटेंड करती है। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बाउंड्रीज को देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और सतपुरा मैकाल रेंज और महादेव हिल इसके बाउंड्री हैं। एलिवेशन को देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू का जनरल एलिवेशन 700 टू 1000 मीटर के बीच होता है। ये स्लोप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। जियोलॉजिकल कंपोजिशन, ये प्लेट्यू मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। इसमें वोल्केनिक रॉक भी है, जिसमें ये रीजन फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। लैंडफॉर्म्स, ब्लॉक माउंटेन, जैसे विंध्या और सतपुरा रेंजेज जो ब्लॉक माउंटेन है,
ये माउंटेन फॉल्टिंग के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें एक ब्लॉक उठता है और दूसरा नीचे गिर जाता है। सैंड ड्यून्स जैसलमेर तक डेक्कन प्लेट्यू की एक्सटेंशन है, जहां क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स और लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस मिलते हैं। रिवर यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरीज विंध्या और कश्मीर रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। चंबल रिवर का एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनास भी अरावली रेंज से निकलता है। अब सेंट्रल हाईलैंड के बाउंड्रीज को देखते हैं। अरावली रेंज सतपुरा और राजमहल हिल के बीच सेंट्रल हाईलैंड का एरिया स्प्रेड है। जियोग्राफिकल फीचर वाइडर इन दी वेस्ट वेस्ट में ये रीजन काफी वाइड है, लेकिन ईस्ट में ये नैरो हो जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड इसके ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है। एलिवेशन की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड का एलिवेशन 700 टू 1000 मीटर के बीच है। ये रीजन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप करता है। सतपुरा रेंज इस रीजन का एक मेजर पार्ट है। ये एक सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेट्यू है जो 600 टू 900 मीटर तक की हाइट पर है। ये रेंज काफी ड्यूनेटेड यानी कि इरोडेड हैं और डिसकंटिन्यूअस रेंज का फॉर्म करते हैं। डिसकंटिन्यूअस रेंज फॉर्म में है। अरावली रेंज सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन है। ये रेंज साबरमती, लूनी और बनास रिवर के ओरिजिन पॉइंट है। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। विंध्या रेंज गुजरात से लेकर बिहार तक एक्सटेंड करती है। ये ब्लॉक माउंटेन है और चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर का सोर्स है। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये प्लेट्यू राजमहल हिल जो कि नॉर्थ ईस्ट में और गरजाट हिल जो कि साउथ में के बीच लोकेटेड है। ये रीजन काफी मिनरल रिच है और कोयल, आयरन ओर जैसे रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन ये माउंटेन फॉल्टिंग के थ्रू फॉर्म होती है, जिसमें अर्थ क्रस्ट के ब्लॉक को अपलिफ्ट किया जाता है और दूसरे ब्लॉक नीचे गिर जाते हैं। स्कार्प्ड प्लेट्यू ये प्लेट्यू इरोजन से बनते हैं, जिसमें एक साइड काफी स्टीप होती है और दूसरा साइड स्मूथ होता है। डिनूडेड जैसे जब किसी रीजन की सरफेस को इरोजन या वेदरिंग के थ्रू वार्म आउट कर दिया जाता है तो उसे डिनूटेड कहा जाता है। बार्चन्स क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून को बार्चन्स कहा जाता है। ये विंड के थ्रू सैंड की शिफ्टिंग से बनता है, जहां विंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती है। ब्लॉक माउंटेन ये माउंटेन फॉल्ट के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें एक ब्लॉक उठता है और दूसरा ब्लॉक नीचे जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन है। इस रीजन के फॉर्मेशन का कनेक्शन है इंडियन प्लेट के हिमालयन फॉर्मेशन से, जिसमें नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ने एक फॉल्ट क्रिएट किया था, जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। ये गैप राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच बना था और बाद में रिवर डिपोजिशन के थ्रू फिल हो गया। चलिए समझते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू को देखते हैं। बाउंड्रीज राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच एक फॉल्ट जिसे मालदा गैप बना, जिसमें बाद में रिवर डिपॉजिट हुआ। प्रोमिनेंट हिल इस रीजन में 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज हैं जो वेस्ट से ईस्ट तक स्प्रेड हैं, जैसे गैरो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल। मेघालय प्लेट्यू को गैरो, खासी और जैंतिया हिल में डिवाइड किया गया है। ये हिल लोकल ट्राइबल ग्रुप के नाम पर रखे गए हैं। ये प्लेट्यू काफी मिनरल रिच है, जिसमें कोयल, आयरन ओर, सिलीमेनाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू मेघालय प्लेट्यू का एक्सटेंशन कार्बी एंग्लोंग हिल तक भी एब्जॉर्ब होता है, जो आसाम के रीजन में लोकेटेड है। रेनफॉल एंड इरोजन ये रीजन साउथ मोस्ट मानसून से मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करती है, जिससे ये एरिया हाईली
इरोडेड हो जाता है। चेरापूंजी जो कि मेघालयन प्लेट्यू एक फेमस एग्जाम्पल है जहां बेयर रॉकी सरफेस होती है और परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं होता क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल वॉश अवे हो जाती है। रिवर कोपिली रिवर मिकिर, रेगमा और बराई हिल को मेघालय प्लेट्यू से सेपरेट करती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र में। ये एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जो साउथ वार्ड स्ट्रेच करती है और एलिवेशन में भी नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती है। आइए फीचर्स को देखते हैं। लोकल नेम सह्याद्री, नीलगिरी हिल कर्नाटका और तमिलनाडु में कहा जाता है, एनाइमलाई हिल एंड कार्डामोन हिल केरला में। एलिवेशन को देखते हैं। एवरेज 1500 मीटर से ज्यादा और नॉर्थ और हाइट नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती है। स्टेट्स कवर होते हैं जिसमें ये 6 स्टेट को कवर करते हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। रिवर ओरिजिनेटिंग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसे इंपॉर्टेंट रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है। इंपॉर्टेंट पिक्स को देखते हैं। आनामुडी 2695 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लोकेटेड इन अनाइमलाई हिल केरला। दोदा बेट्टा 2637 मीटर, highest peak of Tamil Nadu and second highest in South India, located in नीलगिरी हिल। अब हिल स्टेशन को देखते हैं। ऊटी नीलगिरी हिल, मुन्नर अनामलाई हिल, कोडाईकानल पलानी हिल। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स एक डिसकंटिन्यूअस और लो हिल रेंज है जो इरोजन की वजह से ब्रेक हो गई है। यह माउंटेन रेंज रिवर के इरोजन के से हुई है और लोअर एलिवेशन में है कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका और तेलंगाना से गुजरती है। हिल रेंज नॉर्थ टू साउथ है। महेंद्रगिरी हिल ओडिशा, हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। नालामाला वेलिकोंडा पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। जवादी हिल, सेवारियोई हिल, पंचमलाई हिल, सिरुमलाई हिल तमिलनाडु। कन्वर्जेंस ऑफ घाट्स वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे से नीलगिरी हिल में मिलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट हिल को देखते हैं। अमरकंटक हिल, ये विंध्या और सतपुरा रेंज का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। बिलीगिरी रंगाना हिल लोकेटेड इन कर्नाटका। शेषाचलन हिल लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को देखते हैं। सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, मेकिंग इट ए की इकोलॉजिकल एरिया। इंडियन डेजर्ट मरुस्थली, इंडियन डेजर्ट या मरुस्थली राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। ये एक खास डेजर्ट रीजन है जहां की अंडुलेटिंग टोपोग्राफी यानी कि अनइवन सरफेस और सैंडी प्लेन्स मिलती है। इस रीजन की कुछ खास बातें हैं जो इसको अलग बनाती है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। लोकेशन, ये डेजर्ट अरावली हिल के नॉर्थ वेस्ट में है और इसे मरुस्थली भी कहा जाता है जो हिंदी में डेजर्ट का लैंड का मतलब होता है। टोपोग्राफी, इस रीजन में अंडुलेटिंग यानी कि अनइवन सरफेस है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, बार्चन्स और सैंडी प्लेन्स मिलती है। बार्चन्स वो क्रेसेंट शेप ड्यून है जो मून की शेप जैसे होते हैं और ये विंड के एक्शन से बनते हैं। क्लाइमेट, एवरेज एनुअल रेनफॉल बहुत कम है, 150 मिलीमीटर से भी कम, जो इस डेजर्ट को ट्रू डेजर्ट बनाता है। ये रीजन ड्राई और एरिड है जहां पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीम होते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ऐसा माना जाता है कि ये डेजर्ट
मीसोजोइक ईरा यानी कि 180 मिलियन साल पहले में अंडर वाटर था। वुड फॉसिल और मेराइन डिपॉजिट अकाल और ब्रह्मसर के आसपास मिलते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। अकाल वुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में है एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है जहां आप ये पुराने फॉसिल देख सकते हैं। रॉक स्ट्रक्चर। डेजर्ट के नीचे का रॉक स्ट्रक्चर पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, लेकिन डेजर्ट के सरफेस फीचर्स जैसे ड्यून्स और रॉक फिजिकल वेदरिंग और विंड एक्शन से बन गया है। प्रोमिनेंट डेजर्ट फीचर्स। मशरूम रॉक। ये रॉक विंड के एक्शन से इस तरह इरोड हो जाता है कि ये मशरूम की शेप में दिखते हैं। शिफ्टिंग ड्यून्स। ड्यून्स जो विंड के साथ शेप और पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ओएसिस। ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज है जो डेजर्ट में मिलती है, खासकर साउदर्न पार्ट में। ये लाइफ के लिए जरूरी है। रिवर। इस रीजन के रिवर इफेमेरल होते हैं, मतलब ये सिर्फ कुछ सीजन या बारिश के टाइम पे ही फ्लो करती है और बाकी टाइम में ड्राई हो जाती है। लूनी रिवर सबसे बड़ी रिवर है डेजर्ट में, लेकिन ये भी इफेमेरल है। इनलैंड डेजर्ट। कुछ स्ट्रीम डेजर्ट में सैंड में छुप जाती है और लेक या प्लायर्स में ज्वाइन कर जाती है। ये लेक और प्लायर्स ब्रेकिश वाटर यानी कि साल्टी वाटर से भरे होते हैं और ये साल्ट प्रोडक्शन का एक मेजर सोर्स है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स को। बर्चन्स। ये क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जो डेजर्ट में विंड के एक्शन से बनते हैं। इनका शेप क्रेसेंट मून जैसा होता है। इफेमेरल रिवर। ये रिवर सिर्फ कुछ टाइम के लिए फ्लो करती है, जैसे मानसून के टाइम या बारिश के टाइम। बाकी टाइम में ये ड्राई होती है। इनलैंड ड्रेनेज। इस रीजन में कुछ रिवर या स्ट्रीम सी तक नहीं पहुंचती, बल्कि लेक या प्लायर्स में जाकर रुक जाती है। इस प्रोसेस को इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। प्लायर्स। ये ड्राई लेक बेड होता है जो तब बनते हैं जब रिवर या स्ट्रीम ड्राई हो जाती है। ये फ्लैट और ड्राई होते हैं और पहले पानी से भरे हुए होते हैं। अकाल वुड फॉसिल पार्क। ये नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है जो जैसलमेर में लोकेटेड है, जहां आप वुड फॉसिल देख सकते हैं जो 180 मिलियन साल पुराने हैं। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन इन इंडिया। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया को देखते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन काफी लंबी है और इसको दो मेजर रीजन में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दोनों के अपने यूनिक फीचर हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं। चलिए समझते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। लोकेशन। ये कोस्ट वेस्टर्न साइड पे है और ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, मतलब ये कोस्टल प्लेन पानी के नीचे थोड़े समर्ज हैं जिसकी वजह से ये नैरो बेल्ट बन गया है। डिवीजन। कच्छ और कथियावाड़ कोस्ट जो कि गुजरात में है, ये गुजरात के कोस्टल एरिया है। कोनकम कोस्ट महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है। गोवान कोस्ट कर्नाटका के कोस्टल एरिया। मालाबार कोस्ट केरला का कोस्टल रीजन। इंपॉर्टेंट फीचर्स। पोर्ट डेवलपमेंट। ये कोस्ट नेचुरल कंडीशन के लिए फेवरेबल है पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। नोटेबल पोर्ट। कंदला, माजागांव, JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नाभा सेवा, मारमगांव, मंगलोर, कोचीन। समर सिटी जैसे द्वारका सिटी जो एंशिएंट टाइम में एक इम्पोर्टेंट सिटी थी, अब सबमर्ज हो गई है। रिवर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रिवर डेल्टा नहीं बनाते। कयाल। मालाबार कोस्ट को कयाल के लिए जाना जाता है जो फिशिंग और टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। फेमस इवेंट जैसे नेहरू ट्रॉफी, वलमकाली जो कि बोट रेस है, पूनम मादा कयाल केरला में होता है जो एक फेमस बोट रेस है। जियोग्राफिकल शेप। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का शेप नैरो भी बीच में
नैरो है बीच में, लेकिन नॉर्थ और साउथ में ये ब्रॉडन हो जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखते हैं, इमरजेंट कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। लोकेशन, ये कोस्ट ईस्टर्न साइड पे है और ये इमरजेंट कोस्टल प्लेन है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ब्रॉडर है। डिवीजन, नॉर्दर्न सरकार सरकार नॉर्दर्न पार्ट, ये कोस्ट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को कवर करता है। कोरोमंडल कोस्ट, ये कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साउदर्न कोस्टल रीजन को कवर करता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे डेल्टाज, ईस्टर्न कोस्ट पर कई वेल डेवलप्ड डेल्टाज है जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के द्वारा बनते हैं। लेक चिलिका, चिलिका लेक जो ओडिशा में है, ये इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है और ये महानदी डेल्टा के साउथ में लोकेटेड है। पोर्ट डेवलपमेंट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में फ्यूवर पोर्ट और हार्बर हैं क्योंकि ये कोस्ट इमरजेंट है और कॉन्टिनेंटल शेप यहाँ काफी एक्सटेंड करती है अप टू 500 किलोमीटर इनटू द सी, इसलिए पोर्ट डेवलपमेंट थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हाइड एंड सीक बीच, चंदीपुर बीच जो कि उड़ीसा में है, ये फेनोमेनन होता है जहां सी वाटर हर दिन 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक रिसीड कर जाती है और फिर हाई टाइड के टाइम पे वापस शोर पे आ जाती है। ये बीच हाइड और सीक बीच के नाम से फेमस है। अब बात करते हैं आइलैंड्स आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास दो मेजर आइलैंड्स ग्रुप हैं, एक बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरेबियन सी। चलिए समझते हैं। बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स। लोकेशन, ये आइलैंड 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट के बीच है। इन आइलैंड्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अंडमान आइलैंड्स जो कि नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड्स जो कि साउथ में। टोटल आइलैंड की संख्या लगभग 572 है, जिसमें छोटे छोटे इसलेट्स भी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, रिट्ची आर्कियोपेलागो और लेम्ब्रिंथ आइलैंड जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसलेट्स भी हैं। बेरेन आइलैंड, ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ये आइलैंड वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। सेडल पीक, नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक है। माउंट दियावोलो, माउंट कयोब और माउंट थ्यूलर भी अंडमान और निकोबार आइलैंड के माउंटेन पीक हैं। जियोलॉजिकल फीचर, ये आइलैंड सबमराइन माउंटेन के एलिवेटेड पोर्शन है जिसमें कुछ स्मॉलर आइलैंड वोल्केनिक है। कोस्टल एरिया में कोरल डिपॉजिट भी है जो मेराइन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। रीनेम्ड आइलैंड, रोज आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा जाता है। हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप और नील आइलैंड को शहीद द्वीप नाम से दिया कहा जाता है। क्लाइमेट, इन आइलैंड्स में कॉन्वेंशनल रेनफॉल होती है और इक्वेटोरियल वेजिटेशन होती है जिसमें डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ट्री और प्लांट होते हैं। अब एरेबियन सी आइलैंड को देखते हैं। लोकेशन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड जो एरेबियन सी में लोकेटेड है 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट के बीच है। ये आइलैंड केरला के कोस्ट के पास है। इंपॉर्टेंट फीचर, ये आइलैंड कोरल डिपॉजिट से बने हैं जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन दिस ग्रुप। अदर आइलैंड जैसे ए मिनी आइलैंड और केन्नानोर आइलैंड भी इस ग्रुप में है। रीनेमिंग, लक्षद्वीप को पहले लक्काडाइव, मिनिकॉय और एमिनडाइव कहा जाता था। 1973 में इन्हें लक्षद्वीप नाम दिया गया। जियोग्राफिकल फीचर, स्टॉर्म बीचेज, ईस्टर्न सी बोर्ड पे स्टॉर्म बीचेज हैं जहां पे पेबल्स, सिंगल्स, कोबल्स और बोल्डर्स मिलते हैं। चैनल को देखते हैं। 9 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप आर्किपेलागो को डिवाइड करता है।
10 डिग्री चैनल, ये अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करता है। 11 डिग्री चैनल, ये एमिनडीवी और केनेनोर आइलैंड को डिवाइड करता है। डुकेन पैसेज, ये ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है। सेंट जॉर्ज चैनल, ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को डिवाइड करता है। ग्रांड चैनल, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड को डिवाइड करता है।